तो देखते हैं इंटेलिजेंस को कैसे मेज़र किया जा सकता है। सबसे पहले इंटेलिजेंस के मेज़रमेंट का कंसेप्ट किसने दिया, ये कैसे आया? पॉल ब्रूक और सर फ्रांसिस के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में सोचा कि ये इंसान की इंटेलिजेंस को भी मेज़र किया जा सकता है। सो 1880s के मिड में सर फ्रांसिस गैल्टन ने एक बैटरी बनाई इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए। उसके डिफरेंट वेरिएबल्स थे, जैसे हेड का साइज़, रिएक्शन टाइम कितना है आपका, विजुअल एक्यूरेसी, ऑडिटरी थ्रेशोल्ड, ब्रीथिंग कैपेसिटी वगैरह। तो सर ऐसा सोचते थे, सर फ्रांसिस गैल्टन के किसी की भी इंटेलिजेंस को उसके स्कल साइज़ के अकॉर्डिंगली मेज़र किया जा सकता है। उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा सोचना था कि जिसका सर का साइज़ जितना बड़ा होगा वो उतना इंटेलिजेंट होगा, लेकिन बाद में उनकी बैटरी इसको प्रूफ नहीं कर सकी। फिर 1890s के अर्ली में रेमन कैटल ने, जो कि सर फ्रांसिस गैल्टन की लेबॉर्ट्री में असिस्टेंट थे, उन्होंने भी उस जैसी और लेबॉर्ट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स में बनाई। बाद में रेमंड कैटल ने मेंटल टेस्ट नाम की एक टर्म दी। साइकोलॉजिकल लिटरेचर में सबसे पहले मेंटल टेस्ट टर्म रेमंड कैटल ने ही दी है। रेमन कैटल ने सर फ्रांसिस गैल्टन के व्यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस को ही और आगे बढ़ाया, शेयर किया उन्होंने उसी को ही। और उनके अकॉर्डिंगली सेंसरी टास्क के थ्रू, आपके सेंसरी टास्क के थ्रू वो इंटेलिजेंस को मेज़र किया जा सकता है। मतलब क्या, आपका ऑडिटरी थ्रेशोल्ड, विजुअल कैपेसिटी वगैरह, इसके ज़रिए आपकी इंटेलिजेंस को मेज़र किया जा सकता है। बाद में उन्होंने अपने मेंटर के, अपने गाइड सर फ्रांसिस गैल्टन के आइडिया को और एक्सपांड किया बाय एम्फेसाइजिंग द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड सो दैट रूल्स आर कंपेरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप सामने वाले का किस वक्त इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हो, और वो इंसान कौन है, बच्चा है, बड़ा है, अडल्ट है, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। और माहौल क्या है, वो भी कहीं से जाकर आया है, वो कुछ टेंशन में है, या वो बिल्कुल रिलैक्स है, या फिर वो विलिंग टू अटेम्प्ट द टेस्ट है, या फिर वो नहीं है। ये सारी चीज़ों का आपके रिस्पॉन्सेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली फिर उसके रिज़ल्ट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो हालांकि रेमंड कैटल ने सर फ्रांसिस गैल्टन के आइडिया को ही आगे बढ़ाया। वही आइडिया उन्होंने लिया कि सेंसरी टास्क के ज़रिए किसी का इंटेलिजेंस मेज़र किया जा सकता है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी फोकस किया कि उसको स्टैंडर्डाइज्ड किया उन्होंने अपने टेस्ट को, कि पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम कैसे वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, कैसे रिज़ल्ट चेंज हो सकते हैं। फिर बाद में इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द स्कूल अथॉरिटीज़ इन पेरिस वर कीनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द रीज़न फॉर रिपीटेड फेलियर ऑफ मेडिकल रीज़न और एनी इन्वायरमेंट फैक्टर वॉज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद देयर फेलियर। 20th सेंचुरी में पेरिस के स्कूल अथॉरिटीज़ ये बात जानने के में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ये बात जानना चाहते थे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हमेशा ही फेल होते थे, हालांकि कोई मेडिकल रीज़न नहीं होता था, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं होता था कि बच्चे की तबीयत ख़राब है या फिर वो फैमिली बैकग्राउंड हेल्दी नहीं है, उसके बावजूद वो बच्चे कॉन्स्टेंटली फेल होते थे। तो आखिर ऐसे क्या वजह है कि वो बच्चे फेल हो जाते हैं? तो उसके लिए उन्होंने मेंटल टेस्ट पर फोकस किया। द रिज़ल्ट वॉज द बिनेट सेवन इंटेलिजेंस स्केल। और उनकी रिसर्च के बाद में, उन लोगों ने रिसर्च के बाद में एक टेस्ट बनाया, एक इंटेलिजेंस बैटरी बनाई बच्चों का आईक्यू टेस्ट करने के लिए, जिसका नाम था बिनेट सेवन इंटेलिजेंस स्केल। In collaboration with Theodore Simonyi, French psychologist Alfred Binet published the first scale of intelligence in 1905. हाँ, बाद में फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिनेट ने अपनी पहली इंटेलिजेंस स्केल 1905 में पब्लिश की, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। सबसे पहले ये बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल जो बनी थी, और अल्फ्रेड बिनेट साइकोलॉजिस्ट ने स्केल बनाई थी सबसे पहले,
मेंटल टेस्ट का कंसेप्ट तो हमारा 1890s में ही आ गया था, लेकिन फिर 20th सेंचुरी शुरू होने तक के प्रॉपर इस बैटरी बनाई गई, इंटेलिजेंस स्केल बनाया गया। और बिनेट को आज भी फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें 7 कंपोनेंट्स थे, उनके जो वेरिएबल्स थे इंटेलिजेंस टेस्ट के, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, फाइंडिंग राइमिंग वर्ड्स, नेमिंग ऑब्जेक्ट्स। बाद में ये स्केल फिर रिवाइज हुई, 1908 में रिवाइज हुई, फिर 1911 में फिर से रिवाइज हुई ये स्केल। लेविस टर्मन फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिवाइज द बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल इन 1916। बाद में लेविस टर्मन ने इसको 1916 में फिर से रिवाइज किया, मतलब इम्प्रूवमेंट होते रहे इस बैटरी में। ही एडॉप्टेड फ्यू आइटम्स, एडेड अदर आइटम्स, एस्टेब्लिश न्यू एज नॉर्म्स एंड एक्सटेंडेड द अपर एज लिमिट ऑफ द स्केल। उन्होंने कुछ और आइटम इसमें ऐड किए, कुछ पुरानी स्केल के ही आइटम्स लिए, कुछ नए आइटम्स ऐड किए और उसके लिए एज नॉर्म्स फिक्स किए, नए एज लिमिट बनाई उसके लिए। फिर बाद में वो जो पहले वो स्केल का नाम क्या था, अल्फाबेट स्केल, बाद में ये टेस्ट स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट के नाम से जाना जाने लगा। पहले बिनेट ने ये स्केल सबसे पहले बनाई थी, तो बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल के नाम से थी वो, क्योंकि वो दोनों के कोलैबोरेशन से थी। फिर बाद में लेविस टर्मन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो बिलोंग करते थे इस स्केल को रिवाइज किया और इसे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट के नाम से जाना जाने लगा। और इन टेस्ट में कॉन्स्टेंटली रिवीजन होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, जो कि 1937 में रिवाइज हुआ, फिर 1960s में, 1972 में, 1986 में और रिसेंटली 2004 में फिर से ये स्केल रिवाइज की गई। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1917 में रॉबर्ट यक्स साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपने कलीग की हेल्प से आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए। एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर में पीपल को, सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता था तो उनका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता था। ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो कैसे रिएक्शन करते। इंटेलिजेंस बेसिकली आपका रिएक्शन या आपका रिस्पॉन्स होता है कि आप किसी सिचुएशन में कितना क्विक और कितना शार्प रिस्पॉन्स करते हो, कितने स्मार्टली रिस्पॉन्स करते हो, बेसिकली इंटेलिजेंस ये है। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस बहुत मैटर करती है, इसलिए इन लोगों के लिए, इनको रिक्रूट करने के लिए ख़ास तौर से आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए गए। फिर लेकिन वर्ल्ड वार के बाद में भी इंटेलिजेंस टेस्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ता ही रहा और आज भी तो उसका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और फिर से सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया आर्मी में और फिर से ये टेस्ट को और एक्सपांड किया गया। एन इंटेलिजेंस टेस्ट नेम्ड आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, पहले वो आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट थे, बाद में आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट के नाम से एक लार्ज स्केल के ये टेस्ट बनाए गए। हाँ, फिर देखो आज सबसे ज़्यादा जो स्केल इस्तेमाल होती है, एक तो बिनेट की तो ठीक है और साथ में वेस्लर की इंटेलिजेंस स्केल इस्तेमाल की जाती है। तो डेविड वेस्लर ने 1939 में वेस्लर बेलीव इंटेलिजेंस स्केल पब्लिश की। बाद में ये स्केल 1955 में रिवाइज हुई और इसका नाम वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रखा गया। इस टेस्ट में ये टेस्ट एक्चुअली अडल्ट्स को और ओल्डर एडोलेसेंट्स को मेज़र करने के लिए, उनका इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए बनाई गई थी। The fourth edition of this test, WAIS fourth, was released in 2008 by Carol Pearson. बाद में इसका फोर्थ एडिशन 2008 में आया जिसे पियर्सन ने डेवलप किया था। डेविड वेस्लर ऑल्सो डेवलप्ड एन इंटेलिजेंस टेस्ट टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, स्टार्टिंग में इन्होंने जो इंटेलिजेंस स्केल बनाई थी वो अडल्ट के लिए और ओल्डर एडोलेसेंट्स के लिए थी। बाद में इन्होंने बच्चों के लिए भी इंटेलिजेंस स्केल बनाया, इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, जिसे विस्क के नाम से वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन के नाम से जाना गया।
हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट है और बहुत सारे उसकी बहुत सारी जगह उसकी एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट का। ये हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो फर्स्ट आपका एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है, एक्चुअली वो भी आपका आईक्यू टेस्ट ही है। इट्स अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस सभी फील्ड में है। अभी इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या क्या है इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आईक्यू के किसी के आईक्यू को किस तरह से मेज़र किया जा सकता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बने रहिए।